हेलो फ्रेंड्स, ईडूनामा में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह और उसमें हमने कंप्लीट किया था बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें पहले पार्ट को कवर कर दिया गया था, जिसमें बीपीएससी 63वीं तक सवाल हमने सोल्व कर दिए थे। अब हम देखते हैं बीपीएससी 60वीं से 62वीं प्रारंभिक परीक्षा के सवाल। बिहार में 2005-6 से 2014-15 के बीच किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो ये रजिस्टर्ड विनिर्माण ने किया था। तो बिहार में 2005-6 से लेकर 2014-15 के बीच किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की है? तो ये रजिस्टर्ड विनिर्माण ने किया है। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? ये शिवहर है जो सबसे गरीब है। क्वेश्चन रिपीट किया गया है 68th पीपीटी में। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे? ये रोजगार सृजन से है। जीविका क्या है? ये बिहार सरकार की एक पहल है जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है और ये रोजगार सृजन से संबंधित है। बिहार में अस्पर परियोजना का संबंध किससे? ये नगर निगम वित्त से है, नगर निगम फाइनेंस से है स्पर योजना SPUR। ठीक है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 4595 किलोमीटर है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की टोटल लंबाई। अब ये बढ़ गई है तो इसको अपडेट करके बिहार करंट अफेयर्स में देखा गया है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग क्या है? ये ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसको देखिएगा। ये उस समय की 203 किलोवाट आवर थी और अभी हम करंट अफेयर बिहार में अपडेट किए हैं, उसको जाके देख लीजिएगा। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने कब नन कोऑपरेशन मूवमेंट NCM के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था? जब उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA इंडियन नेशनल मूवमेंट आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? सिलभद्र याजी क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा इसको। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये वकील थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत है जो छोड़ दी थी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ये बिहार में है, तो ये बिहार शरीफ में है। इसको बनवाया था किसने? गोपाल ने बनवाया था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है, बिहार शरीफ में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ये बख्तियार खिलजी है जो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता और तुर्क शासन स्थापित करने वाला बिहार में सबसे पहले बख्तियार खिलजी को श्रेय जाता है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ये नान्यदेव कर्नाट वंश का संस्थापक था और इसका राजधानी कहाँ था? सिमरावगढ़। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? ये बख्तियार खिलजी ने किया था, बख्तियार खिलजी ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। हरि सिंह कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? ये चंदेश्वर है। राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर हैं। और उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? ये मौलिक कवि है। मौलिक कवि उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं, याद रखिएगा। मौलिक कवि उद्वंत प्रकाश, राजनीति रत्नाकर चंदेश्वर। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर में। त्रिवेणी नहर कहाँ पे? गंडक नदी पे है। और निम्नलिखित नहर प्रणालियों में त्रिवेणी नहर बिहार के क्षेत्र से में सिंचाई होती है, ये गंडक नदी पे है त्रिवेणी नहर, याद रखिएगा। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग, नॉर्थ वेस्ट पार्ट है जो घिरा हुआ है बिहार का, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण ये सब जिला आते हैं। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी की है, जो ओडिशा का शोक है महानदी। तो तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी की है। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी? मधेपुरा में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या है जो पटना जिला का है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो ये भागलपुर है, जिसे सिल्क सिटी भी बोला जाता है। निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये मोकामा बाढ़ में स्थित है। मोकामा में भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्थित है। इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित कहाँ पे? मोकामा में। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों
नेशनल हाईवे में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 है जो छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह, और इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव। बीपीएससी 56वीं से लेकर 59वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल देखते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य? 40 सदस्य, और राज्यसभा के लिए याद रखेगा 16 सदस्य। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? ये छठ पूजा है जो बिहार का अद्वितीय अलौकिक त्योहार है। ये भगवान सूर्य को उपासना दी जाती है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये चंपारण के सत्याग्रह, जो 1917 में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह पूरे भारत में किया था। उसके पहले गांधी जी ने 1906 में पहला बार सत्याग्रह का प्रयोग है जो दक्षिण अफ्रीका में किया था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना सिटी में हुआ था। ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, और ये गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हुए। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। गया जो बिहार में हुआ था दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे जो 1922 में हुआ था। इसके पहले 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था जिसका अध्यक्ष है जो RN मधोलकर ने किया था। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? ये लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण पहचाने जाते हैं, जबकि देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार है जो सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? ये अनुपम झील, अनुपम झील है जो बिहार में स्थित है। खाली स्थान को भरना है। बीटी एक्ट 1885, ठीक है, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये देखिए क्वेश्चन है जो रिपीट किया गया है पहले एग्जाम में, ठीक है। तो बीटी एक्ट 1885, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। तो ये कब? 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, ये सारे है जो बिहार के किसान नेता थे। यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये सारे किसान नेता थे बिहार के। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये छपरा क्षेत्र से जुड़े थे। राहुल संकृत्यान जो अंबारी सत्याग्रह है जो स्टार्ट किए थे, अंबारी सत्याग्रह राहुल संकृत्यान पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो 1857 में कहाँ के? दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? ये पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। अब हम देखते हैं बीपीएससी 53वीं से 55वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ये बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे कौन? RN मधोलकर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 27वां अधिवेशन है जो 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे RN मधोलकर, और ये 1885 में है जिसकी स्थापना की गई थी। लॉर्ड डफरिन उस समय के वाइसराय थे। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। तो याद रखें हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन पूछा गया है कि 1921 में हुआ था हजारीबाग में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बाबू महेश्वर प्रसाद
ये बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे कौन? बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये मुरली भरावा के, ये चंपारण जिला के मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ल थे, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण की किसानों के दुर्दशा को सही करने के लिए बुलाया था। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता कौन थे? ये पुरुलिया से थे। कहाँ के? श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे पुरुलिया बंगाल से। कुंवर सिंह राजा थे, ये जगदीशपुर के थे। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार उड़ीसा। ये देखिए क्वेश्चन है जो रिपीट किया गया है 68 पीटी में। तो लॉर्ड सिन्हा मतलब कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लॉर्ड ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण है जो 50% तक कर दिया है? ये बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। और बिहार है जो सबसे पहले 2006 में महिलाओं का आरक्षण है जो पंचायती निकायों में, स्थानीय निकायों में 50% किया था, ये 2006 में किया था। और सबसे पहले करने वाले ये राज्य था, 2006 में किया था। ठीक है, तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सारे है जो 50% है जो स्टार्ट किया था 2010 में। पूर्वी मध्य रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये हाजीपुर वैशाली में स्थित है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? ये पटना में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर है जो पटना में स्थित है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे है जो कोसी नदी के द्वारा है जो बाढ़ है जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नुकसान करता है। और ये बाढ़ जो कोसी नदी है जो बिहार का शोक भी बोला जाता है, और ये अपने मार्ग को बदलने के लिए है जो बहुत ही कुख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? तो पटना है जो NH2 पे स्थित नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है कहाँ कहाँ से? तो ये काठमांडू नेपाल से एकदम सीधे जाता है, ये पटना से नेपाल। ठीक है, नई दिल्ली से जुड़ा हुआ है कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। ये सीधे डायरेक्ट जाता है पटना से काठमांडू, पटना से नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, रांची। योजना आयोग ने 1993-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे जो BPL होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया था? 35%। उस समय योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा है जो 35% का निर्धारण किया था, और अभी 21 से 22% है। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण लैंड कंट्रोल का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों रह गया था। ये प्रधान जाति के हिंदू के पास है जो ये भू नियंत्रण अभी भी रह गया था। तो बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से, संवैधानिक रूप से है जो 1952 में हटा दी गई थी, तथापि फिर भी भू नियंत्रण का जो सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों रह गया था किसके पास? ये प्रधान जाति के हिंदू के पास। बिहार राज्य विभाजन के पूर्व में कितनी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6 थे, 6, जैसे कि आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो बिहार राज्य विभाजन के पहले जब ये झारखंड और बिहार एक साथ था, उसमें औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने थे? 6 थे, जैसे कि आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यात उन्मुखी इकाइयों, एक्सपोर्ट यूनिट की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, IID इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है जो बिहार की उस योजना का नाम है जो निर्यात उन्मुखी इकाइयों पर ध्यान देता है। अब हम देखेंगे BPSC द्वारा पूछे गए 48वें से 52वीं प्रारंभिक परीक्षा में सवाल। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो झारखंड से अधिक है। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है जो झारखंड से अधिक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था किसके द्वारा? सुशील मोदी के द्वारा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे है जो सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है। कितना? 20%। उस समय के क्वेश्चन है तो ज़्यादा है जो इस पे फोकस नहीं करना है। 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके लिए कुल व्यय का था कितना? 56% था। तो ये सारे है जो अपडेटेड फॉर्मेट में है, दिया गया है बिहार करंट अफेयर्स में, उसको जाकर के आप देख लेंगे।
वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ये कृषि है। कृषि। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? ये 40%। 40%। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में चंपारण में 1917 में प्रारंभ किया था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का। तो बोध गया में बोधि वृक्ष है जो अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है और इसको है जो शशांक ने काटा था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ बिहार में कहाँ पे है? ये राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार है जो विख्यात है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र, पहला रिपब्लिक है जो वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है? ये 16 करोड़ टन है। 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य रेलवे ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। ये कहाँ है? ये बिहार में है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का कितना प्रतिशत है? 80%। तो बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का 80% है। तो ये सब सारे जो क्वेश्चन है जो स्टैटिक है उसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी है जो करंट अफेयर या मतलब उससे रिलेटेड है तो उसको है जो आगे अपडेट करके आपको बताया जाएगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है? यह गंडक परियोजना है जो किसकी है? बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, मतलब कि इरिगेशन प्रोजेक्ट है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% बिहार राज्य में निवास करती है। तो जो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% है जो बिहार राज्य में निवास करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है कौन? बिहार। तो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को। याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार है जो नियुक्त किया था मलिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग, ये मिर्जापुर के पास है चुनार दुर्ग, पर प्रथम बार आक्रमण किया था हुमायूं ने 1532 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को कब मिलाया था मुगल साम्राज्य में? 1576 में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? वीर कुंवर सिंह ने। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765 को। तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। और किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में सजा से बचने के लिए या सजा से भागने के लिए है जो खुदीराम बोस है जो उसको वो है जो जब दूसरे जगह जा रहे थे तो उनको पकड़ के उनको फांसी दिया गया था। सबसे कम युवा उम्र के व्यक्ति युवा थे और इनको सबसे अधिक माने सबसे कम युवा ऐसे व्यक्ति थे सबसे कम उम्र के जिन्हें फांसी दिया गया। और प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना की। तो प्रभावती देवी ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, पटना से ये बिलोंग करती थी। बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था, एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ये बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था, जबकि गांधी जी को आगा खान पैलेस पुणे में रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? ये महात्मा गांधी थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ये रांची क्षेत्र था जो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे, सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से किस पार्टी से जुड़े? बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जिसका गठन है जो 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। और जबकि इसकी औपचारिक जो गठन है जो 1934 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य विनोबा भावे और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे वीर कुंवर सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जेपी नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण।
पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था। उदयन था अजातशत्रु का बेटा। उदयन पाटलिपुत्र का संस्थापक था। निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। आप देखते हैं बीपीएससी 47वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव कब हुआ था? 93 सीटों के लिए हुआ था। ये है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोह क्रम है? तो यहाँ पे सबसे देखिएगा, बस ये याद रखिएगा कि सिवान में शिवहर में सबसे कम जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, याद रखिएगा। नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है कौन कौन? ये कर्मनाशा है, गंडक और घाघरा है। तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा है जो बिहार और यूपी के बीच की सीमा रेखा बनाती है। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या था? 31.9 था। तो 2002 के अनुसार बिहार में जो बर्थ रेट था वो 30.9 था। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार कितने थे? 160 मिलियन टन। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना? 48.18%। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है 48.18%। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? ये बिहार है। जो भारत का ऐसा बिहार है जो सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन करने वाला राज्य है, जो नवादा, जमुई, गया बेल्ट में पाया जाता है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन पॉपी प्लांट हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था। 1855-56 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। मेजर बारो को संथालों ने 1855 में हराया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष ने HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था सितंबर 1928 में। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, जिसे देशबंधु के नाम से बुलाया जाता है। अब हम देखेंगे CDPO परीक्षा में पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा 2022 में पूछे गए सवाल। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया था गया था? 1955 में। तो बिहार में कानून द्वारा गोवध माने गाय का जो मतलब गाय को मारना है जो प्रतिबंधित किया गया था 1955 में। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? अखलाक उर रहमान किदवई। अखलाक उर रहमान किदवई है जो बिहार में 2 बार राज्यपाल रहा है बिहार का, किदवई, याद रखिएगा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में और इसको 15 नवंबर 2000 को है जो बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। बिहार में 3 कट्ठिया पत्ती क्या है? 3/20। एक कृषि पद्धति है जिसमें 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भाग पे किसानों को है जो नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी होती थी। लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई। बिहार में सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान कब प्रारंभ किया गया था? 2015 में। 2015 में राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना की शुरुआत की गई थी। 2021-22 वर्ष में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? ये रहा 2.9%। तो वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.97% रहा। इनमें से किसने उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? बिरसा मुंडा ने। मुंडा रिवोल्ट या जिसे उल गुलान आंदोलन भी कहते हैं। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से प्रवाहित है? तो गंगा नदी से। बिहार में बल सुंदरी, ताल, करैल एवं बल पत्थर, बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं। बल सुंदरी मिट्टी, ताल मिट्टी, करैल मिट्टी और बलथर मिट्टी ये बिहार में पाए जाते हैं। कहलगांव के पिरपैंती जो भागलपुर में है, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर ये निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? तो ताप विद्युत
शक्ति है, ताप विद्युत शक्ति है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है ये कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर में स्थापना की गई है। 2010-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई? किशनगंज में। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो ये भागलपुर, गया, पटना है। और भागलपुर को याद रखिएगा सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा जो 2018 में उसे पूछा गया। तो क्वेश्चन, अली गौहर कखे बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1759 में अली गौहर का बिहार अभियान 1759 में समाप्त हुआ था। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ है जो किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का शुरुआत किया था। और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा है जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बनवाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और एनजी रंगा इसके उपाध्यक्ष यानी कि सचिव थे। अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1733 में अली वर्दी खान को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये मिथिला मैदान है जो झारखंड के साथ मैदानी सीमा साझा नहीं करता है। भारत के 36 राज्यों, अभी कितने? 28+8 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो ये 36वां था, माने कि सबसे अंतिम स्थान पे है। तो बिहार में 2011 की महिला साक्षरता के अनुसार कितना है? 51.50 और ये सबसे अंतिम स्थान पर इसमें है। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये दिया क्षेत्र से। गंगा नदी के दियारा भूमि का नामकरण है जो दिया से संबंधित है। कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो ये मूंगा रेशम है जो पंजीकृत नहीं है जीआई टैग के। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? ये अमरकंटक पठार है, ठीक है, जहां से सोन नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी है जो निकलती है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? ये संथाल है, बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति संथाल। जबकि पूरे देश में है जो भील सबसे बड़ी एसटी है, सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा? ये गंगा नदी किनारे। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार कितना है? ये तीसरा स्थान है। तो देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान तीसरा है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास में है, 75.59%। किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला था? जी.एंड.एल. स्टॉम को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का श्रेय मिला था, ठेका मिला था, ठीक है। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बक्सर जिला का राजपुर में। तो कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना है जो बक्सर जिला के राजपुर में हुआ था। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना है जो किस अधिकारी ने की थी? रामचंद्र सिन्हा ने, आरसी सिन्हा ने है जो सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना बिहार में की थी। बिहार में लीची उत्पादन है, ये भारत के उत्पादन का 74% है, जिसमें मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक लीची का उत्पादन किया जाता है। तो भारत के उत्पादन का लगभग 74%, लगभग 1/3 है। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? कुंवर सिंह ने कहा था कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है। 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती अब्बा के नाम से उन्हें धरती अब्बा के अवतार मानते थे बिरसा मुंडा को। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? देवार में। तो बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवार में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, पूछा भी गया क्वेश्चन। पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द बिहार हेराल्ड। तो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी जो अखबार था वो द बिहार हेराल्ड था। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम, जिसे बाबूजी बोलते हैं, ये सासाराम से थे। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन है जो जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तवान। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तवान कर। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में। 1835 में पहला जिला स्कूल है जो पटना में खोला गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? ये पटना नगर पालिका के चेयरमैन रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अब हम देखते हैं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 में पूछे गए सवाल। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान ने। तो बिहार के राजगीर परगना के हैदर अली खान जो वहां के स्थानीय नेता थे, उन्होंने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? 26 लाख रुपए में। किसके द्वारा? ये तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा 12 अगस्त 1765 को। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? 26 लाख रुपए में। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा कब स्थापित की गई थी? गौरक्षणी सभा तो ये 1893 में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपये से 1 रुपया किया गया था। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो 8 सीटें मिली थी, 8 सीटें। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य का विधानसभा से चुने गए थे? तो 20 मुसलमान। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया? ग्रुप ए में। तो कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में आया था, जिसके अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को है जो ग्रुप ए में रखा गया था। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो रामविलास पासवान है जो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? चीफ सेक्रेटरी तो अमीर सुबहानी है जो अभी बिहार के मुख्य सचिव हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक कहलाता है? तो ये कोसी नदी है। और बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता कितनी है? ये 60 लाख टन है। 60 लाख टन बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता है। और ये कहाँ पे? बेगूसराय जिले में। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी? 112 सेंटीमीटर। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? 86 डिग्री है जो कौन से बिहार से होकर गुजरती है? 86 डिग्री। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है विदेशिया जो विदेशिया नाच है जो बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वालों में से कब एक थे? ये 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था। अब देखते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था। कब? पटना में हुआ था। 1934 में पटना में। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना है जो जगजीवन राम द्वारा की गई थी। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना। तो याद रखिए कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी किसने स्टार्ट किया था? ये जगजीवन राम द्वारा किया गया था 1976 में। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा है जो बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। कब? ये 16 अगस्त 1946 को। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? 1965 में है जो जयप्रकाश नारायण को जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया था, जबकि प्रथम मैग्सेसे अवार्ड जो प्राप्त करने वाले थे आचार्य विनोबा भावे 1957 में दिया गया था। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। अब देखेंगे सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 1998 से पूछे गए सवाल। केसरिया सुप्रसिद्ध है, ये बौद्ध स्तूप है जो केसरिया सुप्रसिद्ध है, ये चंपारण में है। कुम्हरार स्थल संबंधित है, ये पाटलिपुत्र से, प्राचीन पाटलिपुत्र से कुम्हरार है। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से 1917 में नील आंदोलन को है जो एक बल दिए थे। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? वह क्या है? ये गोपालगंज है। थावे कहाँ है? ये तीर्थस्थल गोपालगंज में। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था किसने? नवाब मीर कासिम ने। तो 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन तुगलक ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन तुगलक ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था कहां? मोतिहारी में। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे? सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। कब किया था? 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था। कब?
किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सदाकत आश्रम की स्थापना है जो मजहरुल हक ने की थी, और द मदरलैंड है जो सदाकत आश्रम से प्रकाशित किया गया था मजहरुल हक के द्वारा। स्वामी सहजानंद नेता थे, किसानों के नेता थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी कितनी? 7 थी। 11 अगस्त 1942 याद रखिएगा। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है जो बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था, ये जयप्रकाश नारायण की देन थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जय रामदास दौलत राम। उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था? 1936 में उड़ीसा है जो बिहार से अलग हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी कब? 1916 में। पटना हाईकोर्ट की स्थापना है जो 1916 में स्थापना की गई थी। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, बिहार में प्रमंडल कितने हैं? टोटल 9 है। बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। छोटा नागपुर का पठार मुक्ता निर्मित है किससे? आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा। आर्कियन मतलब ओल्ड, ठीक है, ओल्ड ग्रेनाइट के द्वारा, आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा छोटा नागपुर का पठार है जो मुक्ता निर्मित है किसके? आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा। तो इस तरीके से हमने पूरे बिहार से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया 2 पार्ट में। पहले पार्ट को प्लेलिस्ट में दिया गया, उसके साथ ही इसको भी ऐड किया गया, और इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन भी इसमें प्रोवाइड किया गया, उसमें लिंक दिया गया है, आप उसे जाकर देख लें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, फायदेमंद लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और यदि पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।